आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो घरों में बहुत ही आम है, लेकिन सच कहूं तो ये एक छुपा हुआ खतरा है। अलमारी में चुपचाप रखी ये सफेद गोलियां देखने में जितनी मासूम लगती हैं, इनकी सच्चाई उतनी ही हैरान करने वाली है। तो चलिए इस मासूम से दिखने वाले छोटे से प्रोडक्ट की सच्चाई को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर ये कौन सा पेट्रोकेमिकल है जो इस वक्त भी, शायद अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी घरों की अलमारियों में धीरे धीरे अपना जहरीला धुआं छोड़ रहा है। सबसे पहले तो अलमारी के इस छुपे हुए दुश्मन की असलियत जानना बहुत जरूरी है। इसे ध्यान से सुनिए। नैफ्थलीन को सख्ती से एक पेट्रोकेमिकल माना जाता है। जैसे ही हम इसे पेट्रोकेमिकल कहते हैं, इसकी वो आम, घरेलू और बिल्कुल सेफ वाली इमेज पूरी तरह टूट जाती है। ये कोई साधारण सी सफेद गोली नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कीड़ों को दूर रखने के लिए हवा में लगातार बिना रुके जहरीली गैस या भाप छोड़ता रहता है। और इसकी यही केमिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी वजह बनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेफ्टी रेगुलेटर्स को अलर्ट कर दिया। बात है साल 2008 की। सेफ्टी के नजरिए से ये साल एक टर्निंग पॉइंट था। यूरोपियन यूनियन ने अपने RECH नियमों, जो कि उनके बेहद सख्त केमिकल सेफ्टी कानून हैं, उनके तहत एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस पेट्रोकेमिकल से होने वाले स्वास्थ्य के खतरों को भांप लिया था और सीधे तौर पर नैप्थलीन मॉथबॉल्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। बिल्कुल सही सुना, वहां ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन अब अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्से की तरफ देखें तो स्थिति बिल्कुल उलट नजर आती है। ये सच में एक चौंका देने वाला अंतर है। एक तरफ यूरोप में ये केमिकल्स 2008 से पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, और दूसरी तरफ भारत में आज भी साड़ियों और सर्दियों के ऊनी कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए ये धड़ल्ले से बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक गहरा हिस्सा बन चुका है। एक और अजीब बात देखिए, इन पैकेट्स पर अक्सर एक वार्निंग लिखी होती है, बच्चों से दूर रखें। सोचने वाली बात है ना, जिस पैकेट पर इतनी बड़ी चेतावनी लिखी है उसे हम खोलकर उन्हीं अलमारियों में रख देते हैं जो पूरे परिवार की हैं, और फिर वहां से निकलने वाला वो जहरीला धुआं पूरे घर की हवा में घुलता रहता है, जिसमें हर कोई सांस लेता है। ये सच में कितनी बड़ी विडंबना है। आखिर उस पैकेट पर वो वार्निंग क्यों लिखी होती है? इसके पीछे की साइंस और उस धुएं के असल प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। असल में लंबे समय तक इस गैस के थोड़े थोड़े असर में रहना भी असाधारण रूप से नुकसानदायक हो सकता है। नैफ्थलीन एक संदिग्ध कैंसरकारी तत्व है, यानी इससे कैंसर होने का खतरा माना जाता है। इसके अलावा ये हीमोलिटिक एनीमिया का कारण बन सकता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें G6PD एंजाइम की कमी होती है। लगातार इस धुएं में रहने से सांस लेने में तकलीफ और सिर दर्द जैसी परेशानियां आम हैं, और भूल से भी अगर कोई इसे निगल ले तो हालत जानलेवा हो सकती है। सोचिए, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और संवेदनशील लोगों के लिए ये कितना बड़ा जोखिम है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए घर की हवा और स्वास्थ्य को दांव पर लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरा पिछली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, क्या उन्हें अपने कीमती कपड़ों को बचाने के लिए कभी इन पेट्रोकेमिकल्स की जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा दादी नानी के उन आजमाए हुए प्राकृतिक नुस्खों पर भरोसा किया, जो असरदार भी थे और सबसे बड़ी बात, पूरे तरह सुरक्षित भी। आज भी ऐसे कई जबरदस्त और प्राकृतिक विकल्प मौजूद हैं जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है, जैसे कि नीम की पत्तियां, लौंग या यूकलिप्टस यानी सफेदे की पत्तियां। कपूर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हाँ, थोड़ी सावधानी के साथ। ये सभी नेचुरल चीजें बिना किसी लगातार उत्पन्न होने वाले रासायनिक धुएं के कपड़ों को बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन प्राकृतिक उपायों के साथ साथ सिर्फ 2 छोटी छोटी आदतें और अपनानी हैं। पहला कदम, कपड़ों को अच्छी तरह से धूप दिखाना, और दूसरा कदम, उन्हें एयरटाइट बैग्स या डिब्बों में पैक करके रखना। बस ये 2 आसान तरीके अपनाने से कपड़ों के खराब होने का रिस्क वैसे ही बहुत कम हो जाता है। घर में ऐसे बेवजह के केमिकल एक्सपोजर को कम करना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है। अलमारी से नैप्थलीन की गोलियों को निकालकर इन प्राकृतिक चीजों को वहां रखने के इस पूरे बदलाव में शायद 5 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, लेकिन इसका फायदा सच में बहुत बड़ा है। आज की इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं।
क्या केमिकल वाली एक छोटी सी गोली की सुविधा पूरे परिवार की सेहत और उस साझा हवा से समझौता करने के बराबर हो सकती है जिसमें सभी सांस लेते हैं? ये सवाल इसलिए है ताकि हम सब एक स्वस्थ और विषमुक्त घर की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा सकें। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।